नमस्कार, हैंड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना पत्रा। बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर में हफ्ते भर रहेगा शीतलहर का अलर्ट। कोहरे ने भी लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। विजिबिलिटी 0। 5 जनवरी तक दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर के आसार हैं। हरियाणा में घने कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक। प्रदेश भर में आज कोल्ड डे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। 3 जिलों अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल में विजिबिलिटी 0। राजस्थान से सटे 9 जिलों में शीतलहर की चेतावनी। फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम सहित पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। 3 दिनों में 4 डिग्री तक गिरेगा राज्य का न्यूनतम तापमान। प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान पलवल में 18.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो नारनौल में न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस। सुबह शाम कोहरे और ठंडी हवाओं ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। सुबह के समय कई जिलों में घना कोहरा, वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हाईवे और ग्रामीण इलाकों में कोहरे का असर ज्यादा। तो जानकारी ले लेते हैं, महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए करनाल से। महेंद्र सिंह, फिलहाल क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं करनाल में, क्योंकि 3 ऐसे जिले हैं अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल जहां पर विजिबिलिटी बढ़ती ठंड के बीच और बढ़ते कोहरे के बीच 0 नजर आ रही है। साधना, देखिए जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया था, हरियाणा के 13 से 14 ऐसे जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट है धुंध और कोहरे का। वहीं करनाल, कैथल और अंबाला की बात करें तो यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि शहरी क्षेत्र में इतनी धुंध दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ग्रामीण अंचल की बात करें वहां पर घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बेहद प्रभावित हुई है। वहीं तापमान की बात करें साधना, तो तापमान में भी 1 से 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। कल का जो न्यूनतम तापमान था करनाल जिले का वो 9 डिग्री के आसपास था, लेकिन आज ये तापमान गिरकर 7 डिग्री पर पहुंचा है। इनकी ठंड जो है और ज्यादा बढ़ी है। वहीं दिन के तापमान की बात करें, दिन का अभी का जो तापमान है वो करीब 12 डिग्री के आसपास है। तो इनकी दिन और रात के तापमान में कोई ज्यादा बड़ा अंतर दिखाई नहीं दे रहा। और जिस तरह से आज भी ऐसे आसार बन रहे हैं कि धूप नहीं खिलेगी, यानी कि सूर्य देव के दर्शन नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन होगा भी नहीं, यानी लोगों को इस ठिठुरन भरी ठंड का सामना करना पड़ेगा। हालांकि राहत की बात यह है साधना कि आज हवाओं की गति उतनी नहीं है जितनी कल थी। आज महज 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है, जबकि कल हवाओं की गति करीब 11 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। तो ऐसे में मुश्किलें जरूर लोगों की बढ़ेंगी आने वाले दिनों में। और जिस तरह से आज के लिए रेड अलर्ट जारी है, तो धुंध किस तरह असर दिखाएगी ये भी स्थिति देखने वाली रहेगी। जी साहब। बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखिए क्योंकि कोल्ड डे जो है वो कल भी रहा और आज भी रहने वाला है, और अगर ऐसी स्थिति देखी जाती है तो मौसम बहुत ज्यादा ठंडा रहता है, शुष्क रहता है। कई तरह की परेशानियों के साथ साथ अब सावधानियां भी ज्यादा बरतनी होगी। क्या माना जाए, अगर बढ़ती ठंड जो है वो आगे भी इस तरह से देखने को मिल सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ तौर पर क्लियर कर दिया है कि आने वाले 3 दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा, तो क्या सावधानियां बरती जा सकती हैं? कुछ साधना, देखिए जिस तरह की परिस्थितियां मौसम की बनी हुई हैं, उसको लेकर कई तरह की सावधानियां बरतने की बेहद जरूरत है। सबसे पहले वाहन चालकों को जो सावधानी बरतनी है, क्योंकि जिस तरह से विजिबिलिटी प्रभावित हुई है कोहरे की वजह से, उसमें वाहन चालकों को क्या कुछ कदम अपनी तरफ से उठाने पड़ेंगे ताकि वो हादसे की चपेट में ना। इससे सबसे पहले जरूरी है दोपहिया वाहन चालकों के लिए कि जो दोपहिया वाहन चालक सुबह के समय जब धुंध का छाई रहती है उस समय घरों से बाहर निकलते हैं, तो वो अपनी बाइक के जो इंडिकेटर है वो जरूर जलाकर रखें। और ऐसी जो ड्रेस पहने जिसमें रिफ्लेक्शन हो, यानी कि पीछे से आ रही वाहन को वो साफ दिखाई दे। हेलमेट पर भी रिफ्लेक्टिंग टेप उनके लगी हुई होनी चाहिए ताकि किसी तरह की विजिबिलिटी की वजह से वो हादसे की चपेट में ना आए। दूसरा, जो कार जैसे वाहन है या ट्रक या बस जैसे व्हीकल है, 4 पहिया वाहनों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उन पर भी रिफ्लेक्टिंग टेप लगा होना बेहद जरूरी है। और उनकी बैकलाइट जो है वो जरूर जलनी चाहिए ताकि पीछे से जो गाड़ियां आती है उनको दिखाई दे जाए कि आगे कोई व्हीकल चल रहा है। समुचित दूरी बनाकर रखें। आगे कोई व्हीकल चल रहा है तो वाहन चालक के लिए बेहद जरूरी है कि समुचित दूरी बनाकर रखें, क्योंकि उनको कभी भी इमरजेंसी में ब्रेक लगाने पड़ सकते हैं। वैसे में समुचित दूरी होगी तो हादसे की चपेट में नहीं आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि गति सीमा को बेहद नियंत्रित रखने की जरूरत है। जिस तरह की प्रदर्शितता रहती है, विजिबिलिटी होती है, जितने दूर की दिखाई दे रहा है साहब, उसी के अनुसार अपने वाहन की गति रखें, तब वो हादसे से बच पाएंगे। दूसरा पहलू आता है कि ऐसी ठंड में लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से तापमान लगातार नीचे जा रहा है, ठिठुरन भरी ठंड हो रही है,
तो सीधा असर इंसान की सेहत पर करेगी। डॉक्टर्स की तरफ से भी सलाह दी गई है कि लोग पर्याप्त मात्रा में वो जो है गर्म कपड़े पहने, अपने शरीर को पूरी तरह से ढक कर रखे। ठंडा पानी या ऐसे पेय पदार्थ जो ठंडे होते हैं उनका सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि उनके गले में इन्फेक्शन जैसी शिकायतें हो सकती है। गर्म पानी बार बार पीते रहें। और ऐसे लोग जिनको हार्ट से संबंधित दिक्कत है या कोलेस्ट्रॉल से संबंधित वो दवाइयां खा रहे हैं, उनके लिए मौसम कोई अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो उनके लिए बेहद जरूरी है कि वो अपने शरीर को पूरी तरह से गर्म रखें। और घरों से बाहर निकलना भी पड़ता है तो ये ध्यान रखें कि उनका जो तापमान है शरीर का वो नीचे ना जाने पाए। ये कुछ हिदायतें डॉक्टर्स की तरफ से दी। जी साहब। बिल्कुल महेंद्र सिंह, आपने सही कहा। हालांकि डॉक्टर सलाह तो दे रहे हैं और कई तरह की जो सावधानियां हैं वो बरती भी जा सकती हैं। महेंद्र सिंह, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि बढ़ती ठंड के बीच लगातार कोहरा देखा जा रहा है और विजिबिलिटी भी तमाम जिलों में जीरो नजर आ रही है, और यही वजह है कि जो वाहनों की रफ्तार है वो काफी ज्यादा धीमी होती हुई भी नजर आई है। तो फिलहाल जो वाहन चालक हैं उन्हें क्या कुछ सावधानियां बरतनी होगी, और ट्रैफिक प्रशासन की तरफ से अगर देखा जाए तो क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है लोगों के लिए? बिल्कुल साधना, देखिए जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, कि हमने देखा है कि जब भी कोहरा छाता है तो सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है वो यातायात पर पड़ता है। कहीं ना कहीं ब्रेक लगती है और हादसे की जो आशंका है वो बढ़ जाती है इस ऐसे मौसम में। तो ऐसे में बेहद जरूरी है वाहन चालकों के लिए, एक तो उनके जो वाहन है उनके इंडिकेटर, बैकलाइट और जो फ्रंट लाइट होती है वो ठीक तरह से काम करना चाहिए उनको, यानी कि पूरी तरह से जलनी चाहिए ताकि वो आराम से सफर कर सके। दूसरी बड़ी बात है कि आगे और पीछे जो वाहन चल रहे हैं उनके साथ अपनी पर्याप्त दूरी बनाकर रखें, क्योंकि जब भी विजिबिलिटी कई स्थानों पर ऐसा होता है कि एकाएक ऐसी स्थिति बनती है कि आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो वाहन चालक को इमरजेंसी ब्रेक लगाने पड़ते हैं। तो उस स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त दूरी दो वाहनों के बीच में होनी चाहिए। ये बेहद जरूरी है। और खासकर बड़े वाहन, चाहे हम बस की बात करें, ट्रक की बात करें, ऐसे लोडिंग व्हीकल जो साइज में बहुत बड़े होते हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो रिफ्लेक्टिंग टेप अपने चारों तरफ जरूर लगाएं, ताकि जो छोटे व्हीकल हैं उनके वाहन चालकों को ये दिखाई दे जाए कि ये वाहन कहां तक है, इसकी सीमा कहां तक है, ताकि वो पर्याप्त दूरी बनाकर रखे। ऐसी स्थिति को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की है कि सड़कों पर जो सफेद पट्टी लगी हुई है या दूसरे दिशा निर्देश लगे हुए हैं उनका पालन करते हुए वाहन चलाना बेहद जरूरी है। इसके साथ साथ गति सीमा को नियंत्रित रखना बेहद जरूरी है कि जिस तरह की विजिबिलिटी सड़क पर दिखाई देती है उसी के अनुसार अपने वाहन की गति रखे, नहीं तो हादसे की चपेट में आ सकते हैं। जी साहब। बिल्कुल, आप महेंद्र सिंह आप बने रहिए। कुरुक्षेत्र से गगन भी जुड़ गए हैं। गगन, देखिए, क्योंकि जीरो विजिबिलिटी का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, बढ़ती ठंड के बीच लगातार जो जिले हैं, कई ऐसे जिले हैं जिनमें कुरुक्षेत्र भी आता है जहां पर जीरो विजिबिलिटी देखी जा रही है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं, और इस स्थिति के बीच लोग क्या कुछ सावधानियां बरत रहे हैं? बिल्कुल साधना, बताना चाहूंगा कि लगातार जो है ठंड बढ़ने को लेकर है, टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जा रही है और विजिबिलिटी काफी कम देखने को मिलती है। तो ऐसे में कई जगह हादसे होने की खबर भी जो है सामने आई है। और ऐसे में कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है जो गाइडलाइंस जारी की गई है कि जरूरी काम है, अगर जो विजिबिलिटी काफी कम दिखाई दे रही है तो सफर ना करें। और कह सकते हैं कि जो बड़े वाहन है उन पर रिफ्लेक्टर टेप जरूर लगाए और पार्किंग लाइट या कह सकते हैं कि फोक लाइट है वो जलाकर जो अपने वाहन चलाए। और दूरी जो कह सकते हैं कि एक वाहन से दूसरे वाहन तक जो है दूरी बनाकर रखे। और खास तौर पर कह सकते हैं कि ड्रिंक एंड ड्राइव का अभी इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। देखा जाता है कि जब भी विजिबिलिटी काफी कम होती है तो कई हादसे हो जाते हैं। जिस तरीके से बात की जाए तो नए साल पर भी पुलिस का कड़ा पहरा देखने को मिला। हर चौक चौराहे पर कह सकते हैं कि पुलिस की बैरिकेटिंग देखने को मिले। और ऐसे में कह सकते हैं कि जहां पर भी काम अब चल रहा है, नेशनल हाईवेज की बात की जाए तो वहां पर दिशा निर्देश अब लगाए गए हैं ताकि लोगों को पता लग सके और कोई हादसा ना हो सके। फिलहाल की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र जिले का टेम्परेचर भी जो है अभी 10 डिग्री तक जो है दर्ज किया जा रहा है। शीतलहर चल रही है और ऐसे में
कह सकते हैं कि जो लोग हैं घरों से बाहर निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरे गर्म कपड़े डालकर निकल रहे हैं, सिर पर कैप लेकर जो है निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में कह सकते हैं कि अस्पतालों में भी जो कुछ केसेस जो है अब लगातार जो है बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ठंड बढ़ने की वजह से बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें जो है ठंड लग जाती है। तो ऐसे में डॉक्टरों के द्वारा यही जो पेशेंट अस्पतालों में आ रहे हैं उन्हें एडवाइस किया जा रहा है कि जरूरी काम है तभी घरों से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले और पूरी बाजू के या पूर्ण रूप से अपने आप को कवर कर ही घरों से बाहर निकले। और एक बात की जाए तो देखिए, हम कह सकते हैं गेहूं की फसल के लिए जो कह सकते हैं कि ठंड पड़ रही है बहुत ही लाभदायक है, लेकिन और सब्जियों की फसल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सब्जियों की फसल जो जमती हुई नजर आ रही है, जिससे किसानों को जो जिन किसानों के द्वारा सब्जियों की फसल लगाई गई है उन्हें खासा नुकसान जो है अब झेलना पड़ रहा है। एक तरफ कह सकते हैं कि जो गेहूं की फसल के लिए लाभदायक है, तो कहीं ना कहीं सब्जियों की फसल के लिए जो बढ़ती ठंड है और लगातार जो टेम्परेचर गिरता हुआ नजर आ रहा है, तो उसकी वजह से जो सब्जियों की फसल पर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में कह सकते हैं कि कम मात्रा में जो है सब्जियों की फसल है जो मंडियों में आएगी और महंगे दामों पर बिकेगी। तो फिलहाल जो अभी जो सिचुएशन जो देखने को मिल रही है, विजिबिलिटी काफी कम देखने को मिलते हैं। नेशनल हाईवे 44 की बात की जाए, 152 की बात की जाए, 152D की बात की जाए, फिलहाल अभी देखिए सूर्य देव के दर्शन भी होने मुश्किल हो रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है ठंड बढ़ने को लेकर है। जी साधन। बिल्कुल गगन, हम लगातार देख भी पा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि महेंद्र सिंह भी बने हुए हैं। महेंद्र सिंह, देखिए, क्योंकि हम ट्रैफिक प्रशासन की तरफ से अगर देखा जाए तो तमाम तरह की जो एडवाइजरीज हैं वो जारी की गई हैं कि आप लोग वाहन अगर चला रहे हैं तो धीमी गति के साथ ही चलाएं। हालांकि इस बढ़ती ठंड के बीच कई तरह के जो रूल्स हैं वो फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। आम नागरिक क्या इसको लेकर जागरूक है? ये स्थिति लगभग हर साल बनती है कि करीब 1.5 से 2 महीने का समय ऐसा होता है जब घना कोहरा छाता है और विजिबिलिटी प्रभावित होती है। उसका सीधा असर जब दृश्यता प्रभावित होगी तो वाहन चालकों पर जरूर पड़ेगा, ट्रैफिक पर जरूर पड़ेगा और कहीं ना कहीं यातायात प्रभावित होता हुआ दिखाई भी दे रहा है कि सामान्य गति नहीं है। सड़कों पर जो वाहन दौड़ रहे हैं उनकी गति पर ब्रेक लगी है और ये इसी वजह से हुआ है कि विजिबिलिटी जो है काफी लो हो जाती है, कई बार सामने का नहीं दिखाई देता। तो ऐसे में लोगों को जागरूक होना बेहद जरूरी है। हर बार ट्रैफिक पुलिस की बात करें या दूसरी अन्य जो संस्थाएं हैं, चाहे नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, उनकी तरफ से भी जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं कि वाहन चालकों को किन किन नियमों का पालन करना होता है। सबसे बेहद जरूरी है कि नेशनल हाईवे पर यदि कोई वाहन चला रहा है तो उसको अपनी लेन के अंदर वाहन चलाना है कि इनके अंदर 3 लेन बनाई गई है, एक भारी वाहनों के लिए, एक कारों के लिए और एक ओवरटेकिंग के लिए। लेकिन सामान्यतः देखने में आता है कि ये रूल जो है फॉलो नहीं किया जाता। लोग अपनी मर्जी मुताबिक जो है वाहन दौड़ाते हैं, जिसकी वजह से हादसे होते हैं। दूसरी जो हिदायत दी जाती है, सभी तरह के वाहन उन पर जो बैकलाइट है, इंडिकेटर है या रिफ्लेक्टिंग टेप है और खासकर जिस तरह धुंध के सीजन में फॉग लाइट होना बेहद जरूरी है ताकि उनको किसी तरह की दिक्कत गाड़ी चलाते हुए ना आए। उनको भी पालन नहीं किया जाता और उनमें भी बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। खासकर ट्रकों की मैं बात करूंगा, उनके पीछे की बैकलाइट नहीं जलती या उनको पूरी तरह से कवर करके रखा जाता है। इसके अलावा ट्रैक्टर ट्रॉलियां, क्योंकि अभी गन्ने का सीजन चल रहा है तो देखने में आता है कि गन्ने से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी 2-2 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जोड़कर किसान चलते हैं, जिनके पीछे बैकलाइट भी नहीं होती, वो भी एक हादसे की बड़ी वजह बनते हैं। तो ऐसे में ये जो सलाह ट्रैफिक पुलिस की तरफ से दी जाती है कि अपने वाहन की जो लाइट्स हैं उसको पूरी तरह से दुरुस्त रखना है। साथ साथ जिस तरह से विजिबिलिटी रहेगी उसी के अनुरूप आपको अपनी गाड़ी की जो गति है उसकी सीमा तय करनी है। ये नहीं है कि आप जिस हाईवे पर चल रहे हैं वहां पर अधिकतम गति सीमा मान लो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की है, तो आप 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाएंगे। ऐसा नहीं करना है। जिस तरह की दृश्यता है उसी के अनुसार आपको अपनी गाड़ी की स्पीड रखनी है ताकि आप हादसे से सुरक्षित रह सकें। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, आप बने रहिए हमारे साथ। गगन भी लगातार बने हुए हैं। गगन, फिलहाल अगर जिक्र किया जाए, क्योंकि बढ़ती ठंड के बीच जो कोहरा देखा जा रहा है वो किसानों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद बताया जा रहा है, किसानों की फसलों के लिए। क्या माना जाए, गेहूं की फसल को कितना फायदा, और बाकी जो सब्जियां हैं, हालांकि टमाटर और प्याज का अगर जिक्र किया जाए, तमाम तरह की जो सब्जियां हैं उन्हें बिल्कुल भी फायदा नहीं है।
बात की जाए तो देखिए जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है और कह सकते हैं कि ये एक तरफ देखा जाए तो गेहूं की फसल के लिए काफी लाभदायक है, लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए तो सब्जियों की फसल के लिए काफी हानिकारक देखने को मिला है, क्योंकि देखा गया है कल जिस तरीके से जो सब्जियों की फसल है वो कहीं ना कहीं जमती हुई नजर आ रही है। टमाटर की बात की जाए, प्याज की बात की जाए या अन्य सब्जियों की फसल की बात की जाए तो इसका सीधा सीधा असर जो है सब्जियों की फसल पर पड़ता है नजर आ रहा है। तो ये हानिकारक ही हम कह सकते हैं। एक तरफ तो देखिए गेहूं की फसल के लिए काफी लाभदायक है, लेकिन दूसरी तरफ कह सकते हैं कि जो सब्जियों की फसल है उसके काफी हानिकारक है। और हानिकारक देखिए इस हानिकारक होने की वजह से जो है कम मात्रा में जो है सब्जियों की फसल जो है मंडियों के अंदर आएगी, और आएगी भी तो महंगे दामों पर आएगी, और जिससे लोगों की आम जनता की जेब पर इसका खासा असर देखने को मिलेगा। क्योंकि महंगी सब्जियां देखिए लोगों के लिए जरूरी हो जाता है कि सब्जियां भी खानी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में महंगे दामों पर अगर सब्जियां मिलेगी तो सीधा सीधा असर जो है लोगों की जेब पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन गेहूं की फसल के लिए देखिए लाभदायक होगा, क्योंकि पूरे साल के अंदर हम कह सकते हैं कि पूरे एक 6 महीने के लिए कह सकते हैं कि किसान जो है गेहूं की फसल उगाता है और एक तरफ जो है उसके बाद जो धान की फसल भी उगाता है। लेकिन जो धान की कह सकते हैं गेहूं की फसल है ये काफी लाभदायक हम कह सकते हैं कि ये बढ़ती ठंड जो है इसके गेहूं की फसल के लिए लाभदायक रहेगी। जी बिल्कुल गगन, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। महेंद्र सिंह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। तो देखिए कोहरा और साथ ही शीतलहर जो है वो लगातार देखी जा रही है, और किन किन जिलों में कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। उनमें फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी और चरखी दादरी है जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।